सावन सोमवार के व्रत में सात्विक और शरीर को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ जैसे फल, दूध, दही, साबूदाना, मखाना, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से बने पकवान खाना श्रेष्ठ माना जाता है। सावन सोमवार व्रत में खाने योग्य चीजें: फल: केला, सेब, पपीता, अनार, संतरा, आम जैसे ताजे फल और सूखे मेवे जैसे बादाम, किशमिश, पिस्ता आदि व्रत में खाए जा सकते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत के लिए उपयुक्त हैं। दूध और डेयरी उत्पाद: दूध, दही, छाछ, लस्सी, मखाने की खीर व दूध से बनी साबूदाने की खिचड़ी व खीर स्वादिष्ट एवं पौष्टिक विकल्प हैं। साबूदाना: साबूदाना की खिचड़ी, खीर, वड़ा व अन्य साबूदाने से बने व्यंजन पचने में आसान होते हैं और व्रत में विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। कुट्टू और सिंघाड़े का आटा: गेहूं या चावल के स्थान पर कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से पूरी, पराठा या पकवान बनाकर सेवन करें। यह व्रत के नियमों के अनुरूप होता है। सब्जियां: लौकी, कद्दू, अरबी, शकरकंद और आलू सेंधा नमक के साथ पकाकर हकीकत में हल्की सात्विक सब्जियां बनाएं। नारियल और नारियल पानी: शरीर को ठंडक और पोषण देने के लिए उपयोगी। सेंधा नमक: व्रत में साधारण नमक का प्रयोग वर्जित है, इसलिए केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। परहेज करने वाली चीजें: अन्न: गेहूं, चावल और बेसन जैसे अनाज व इनके उत्पाद व्रत में नहीं खाए जाते। तली भुनी और मसालेदार चीजें: तले भुने भोजन, तेज मसाले व तामसिक तत्वों वाले खाद्य पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा व शराब का सेवन वर्जित है। बाहरी मिठाइयाँ और पैकेज्ड फूड: बाजार से खरीदी गई मिठाइयाँ और रेडी टू ईट स्नैक्स से बचें क्योंकि उनकी शुद्धता स्पष्ट नहीं होती। सादा नमक: व्रत में सादा नमक नहीं लेना चाहिए, इससे व्रत का फल अधूरा हो सकता है। अन्य सुझाव: व्रत में एक समय ही भोजन करें, जो सामान्यतः शाम को करना उत्तम माना जाता है। व्रत के दौरान धूम्रपान, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों से पूरी तरह परहेज करें। व्रत खोलते समय हल्का, सात्विक और पचने में आसान भोजन ही लें। सावन सोमवार व्रत के दौरान इन नियमों का पालन करने से आपकी पूजा विधि पूर्ण होगी और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। यह भोजन न केवल धार्मिक तौर पर उपयुक्त होता है, बल्कि शरीर को ऊर्जा और पोषण देते हुए व्रती को स्वस्थ भी रखता है। 6. सावन महीने के सोमवार का व्रत भगवान शिव परिवर्ती की पूजा और कथा से जुड़ा है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कथा सारांश: किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था जो पुत्र सुख के अभाव में अत्यंत व्याकुल था। उसने सावन के सोमवार को पूरे श्रद्धा के साथ भगवान शिव का व्रत रखा और पूजा किया। उसकी भक्ति देख भगवान शिव की पत्नी पार्वती ने शिवजी से कहा कि साहूकार की मनोकामना पूरी होनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि उसके कर्मों का फल उसे ही भुगतना होगा। फिर भी उन्होंने उसकी भक्ति के कारण बेटे का वरदान दिया, पर बेटा केवल 12 वर्ष जीवित रहेगा। साहूकार के पुत्र का विवाह एक राजकुमारी से करवाया गया, लेकिन बच्चे की अवधि कम थी। वह पुत्र विद्या ग्रहण करने काशी गया और रास्ते में कई धार्मिक कार्य करता हुआ यज्ञों का आयोजन करता रहा। 12 वर्ष की आयु में पुत्र का देहांत हो गया। माता पिता अत्यंत दुखी हुए। तभी शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी के आग्रह से शिवजी ने उस बालक को पुनः जीवनदान दिया। पुत्र वापस आया, विवाह मुकम्मल हुआ और सब सुखी रहने लगे। इस कथा को पढ़ने या सुनने से सावन सोमवार के व्रत का शुभ फल मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्त सदाशिव का लोक प्राप्त करता है। व्रत का महत्व और विधि: सावन महीना भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है, खासकर सोमवार का दिन। व्रती दिन में एक बार भोजन कर सकता है, फलाहार रखा जा सकता है। दिन में शिवलिंग पूजा, जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण एवं पार्वती माता की पूजा की जाती है। व्रत के दौरान शिव पार्वती की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस व्रत से पति परिवार की सुख समृद्धि, संतान की प्राप्ति और समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। सावन सोमवार व्रत कथा सुनना या पढ़ना शिवजी प्रसन्नता का कारण होता है और यह व्रत जीवन में सुख शांति लाता है। इस व्रत को करने से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति भी होती है।
यह व्रत श्रद्धा, भक्ति और संयम से करना चाहिए ताकि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इस प्रकार सावन सोमवार व्रत कथा केवल एक कथा ही नहीं बल्कि भक्तिपथ का एक मार्ग है जो भगवान शिव और पार्वती के आशीर्वाद से सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। सावन के सोमवार के व्रत में फलाहार करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है, शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और व्रत के आध्यात्मिक लाभ अधिक होते हैं। फलाहार के आध्यात्मिक लाभ। सावन माह भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार को इस व्रत में फलाहार करने से व्रती को मानसिक शांति मिलती है, दैनिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। फलाहार से उपवास के दौरान शरीर में हल्कापन रहता है जिससे पूजा और ध्यान में मन लगा रह सकता है। साथ ही व्रत के नियमों का पालन करके पापों का नाश होता है तथा जीवन में बाधाएं कम होती हैं। सावन के विभिन्न सोमवार के व्रत करने पर अलग अलग तरह के लाभ जैसे करियर में सफलता, पारिवारिक प्रेम, स्वास्थ्य में सुधार और शत्रुओं पर विजय के फल मिलते हैं। 3. फलाहार के शारीरिक लाभ। फलाहार में ताजे फल जैसे केला, सेब, पपीता, अनार, अंगूर, तरबूज, खरबूजा आदि शामिल होते हैं जो शरीर को विटामिन, मिनरल्स और आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये फल शरीर को हाइड्रेटेड रखते हैं और पाचन में सहायक होते हैं। फलाहार से शरीर हल्का रहता है और उपवास के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती। इसके अलावा साबूदाना, कुट्टू, राजगिरा जैसे पोषक और हल्के अनाज फलाहार में सेवन किए जा सकते हैं जो ऊर्जा देते हैं और शरीर में ताकत बनाते हैं। दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद भी शक्ति और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, खजूर इम्यूनिटी बढ़ाने और ऊर्जा देने में मदद करते हैं। 3. फलाहार के लिए ध्यान देने योग्य बातें। व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करें क्योंकि यह पाचन के लिए उपयुक्त होता है। तामसिक खाद्य पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली और साधारण नमक से परहेज करें। व्रत से पूर्व और पश्चात शिवजी की पूजा विधि के अनुसार करें और फलाहार भगवान को अर्पित कर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। फलाहार का उद्देश्य केवल भूखा न रहना बल्कि शरीर की सफाई, ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता बनाए रखना भी होता है। निष्कर्ष। सावन सोमवार के व्रत में फलाहार करने का धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व अत्यंत है। यह उपवास को सरल बनाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, पाचन बेहतर करता है तथा शिवजी की विशेष कृपा का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार फलाहार से व्रती को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ धार्मिक फल भी प्राप्त होते हैं जो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्णता का कारण बनते हैं।